आज हम बात करने वाले हैं बैक एक्ने, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में प्यार से बैकने भी बोलते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, एक बैकलेस ड्रेस पहनना आई थिंक हर लड़की की ख्वाहिश होती है। और अगर आपके बैक में फोड़े फुंसी हो या फिर पहले एक्ने रह चुके हैं और उसके दाग धब्बे हों, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो जाता है। और एक अमेजिंग बैक के लिए बैक एक्ने और उसका उपाय जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानें कि बैक एक्ने किस वजह से होता है। देखिए, कॉजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे कॉमन कॉज है टीनेज एक्ने। अब आप बोलोगे कि एक्ने तो फेस पे होता है। नहीं, एक्ने कोई भी आपका बॉडी का एरिया हो जहां पे ऑयल ग्लैंड्स एक्टिव हो, उस एरिया में एक्ने हो सकता है। क्योंकि एक्ने के लिए दो चीज होना जरूरी है। पहला, आपका स्किन का पोर जो कि ब्लॉक हो सकता है, और दूसरा ऑयल ग्लैंड्स का प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एरिया। अब इस ऑयल ग्लैंड रिच एरिया को बोलते हैं सिबोरिक एरियाज। अब ये एरियाज होते हैं फेस, अपर चेस्ट एंड इवन अपर बैक। इसीलिए सिवियर एक्ने कैन अफेक्ट योर फेस, योर चेस्ट एंड इवन योर बैक। और कुछ लोगों में ये एक्ने सिर्फ बैक को इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बैक एक्ने या ट्रंकल एक्ने। 99% केसेस में टीनेज एक्ने ही कॉज होता है बैक एक्ने का, लेकिन उसके अलावा भी कॉजेस हो सकते हैं। कई लोग को बैक में वैक्सिंग करवाने के बाद एक्ने हो जाते हैं, जिसका मेडिकल टर्म में नाम होता है पोस्ट वैक्सिंग फॉलिकुलाइटिस। एक तरह से बाल तोड़ हो जाता है। ये मान लीजिए कि आपके जो बॉडी के बाल हैं वो आपके स्किन के सतह से ऊपर होने चाहिए। अगर आपकी पार्लर वाली थेरेपिस्ट ने वैक्सिंग ढंग से नहीं की और टेढ़े मेढ़े बाल निकले गलत वैक्सिंग की वजह से, तो बाल जो स्किन के सरफेस में होने चाहिए वो स्किन के अंदर वापस चले जाते हैं और स्किन को इरिटेट करते हैं, जिसके वजह से पस वाले दाने हो जाते हैं, जिसको आप सोचते हैं एक्ने। कई बार लेजर हेयर रिमूवल के बाद भी हीट एनर्जी जनरेट करने की वजह से भी कुछ लोग को बैक पे एक्ने हो जाते हैं। पर ये उन्हीं लोगों के साथ होता है जो कि एक्ने प्रोन स्किन टाइप के होते हैं, और ये बहुत आसान तरीके से मैनेज हो जाता है और इसका इजीली ट्रीटमेंट हो जाता है। कई बार आप जिम में जाते हैं, अगर आप मेल हैं तो आपको बॉडी बल्किंग और जॉन अब्राहम बनने के लिए एनाबॉलिक स्टेरॉइड को ही सजेस्ट करता है और आप उसको लेने भी लगते हैं। उसका सबसे बड़ा नुकसान है फेस पे एक्ने और बैक पे एक्ने। तो एनाबॉलिक स्टेरॉइड से आप जरूर दूर रहें। और कई बार हम फंगल एक्ने को भी नॉर्मल एक्ने समझ जाते हैं। देखिए, अगर आपको अपने बैक पे कभी एक्ने होगा तो या तो वो व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स के फॉर्म में होगा, या वो बड़े बड़े लाल पस वाले पिंपल हो जाएंगे। बट अगर वो छोटे छोटे दाने हैं और आपको इच कर रहे हैं तो वो फंगल एक्ने होता है। और अगर गलती से आपको कोई एक्ने की दवाई दे देगा तो उस पर कोई असर नहीं आएगा। इसीलिए आप अपने डॉक्टर को जरूर जाके दिखाइए और इसका सही इलाज लीजिए। अब हम इस एक्ने को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। देखिए, जो एग्रीवेटिंग फैक्टर्स हैं उसको पहले हटाना है, तो स्टेरॉइड नहीं लेने हैं। अगर वैक्सिंग के बाद एक्ने हो रहा है तो वैक्सिंग की जगह लेजर हेयर रिमूवल पे आ जाना है, और फिर आपके जो एक्ने हो रहे हैं उसका ट्रीटमेंट करवाना है। मार्केट में बहुत सारे बॉडी वॉशेस अवेलेबल हैं जो स्पेसिफिकली एक्ने प्रोन स्किन के लिए होते हैं, जैसे कि पैकनेट बॉडी वॉश, इसमें बेंजोइल पेरोक्साइड है। कुछ सोप्स भी आते हैं जैसे एक्ने बार, इनमें सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड होता है और हायर कंसंट्रेशन में होता है, ताकि आप इसको नॉर्मल साबुन की तरह यूज करेंगे और आपके पोर्स अनक्लॉग हो जाएंगे, क्योंकि ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है। बैक एक्ने के लिए कोई अलग से टॉपिकल नहीं होते हैं। सेम क्रीम जो आप फेस पे लगा सकते हैं, सेम इंग्रेडिएंट आप बैक पे यूज करते हैं, जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया, बेंजोइल पेरोक्साइड हो गया, ट्रेटिनोइन, अडाप्लिन, एजेलिक एसिड, क्लिंडामाइसिन, लेकिन इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो बैक की स्किन होती है ना, पूरी बॉडी की सबसे थिकेस्ट स्किन होती है। तो सेम ट्यूब जो कि लो कॉन्सेंट्रेशन में है फेस पे आपको रिजल्ट दे रही है, सेम ट्यूब बैक पे नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो आपकी उतनी थिक लेयर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो कॉन्सेंट्रेशन हाई होने चाहिए। उसके अलावा अगर
आपके सिवियर एक्ने है, एंग्री एक्ने है, रेड एक्ने है, तो आप ओरल एंटीबायोटिक्स भी ले सकते हैं जैसे डॉक्सीसाइक्लिन। और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद सिवियर केसेस में कई बार डॉक्टर आपका आइसोट्रेटिनोइन नामक दवा भी स्टार्ट करते हैं। पर ये दवा आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए मत लीजिए, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जो आपसे डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है। यूजुअली 3 से 4 महीने में आपका बैक एक्ने ठीक हो जाता है, पर कई बार उसके दाग धब्बे रह जाते हैं। उस केस में आप एजेलिक एसिड 10 to 20% बैक पे लगा सकते हैं दिन में एक बार, और 3 से 4 महीने में आपके दाग धब्बे भी चले जाएंगे। और फिर भी नहीं गए तो आप क्लिनिक में आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। आप हम लोग से भी ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन कंसल्टेशन तो पॉसिबल ही है। और गलती से अगर आपके बैक पे स्कार्स हो गए, मतलब गड्ढे, टेक्सचर चेंज, तब तो उसके लिए कोई दवा नहीं है। उसके लिए आपको प्रोसीजर्स ही करवाने पड़ेंगे, जैसे फ्रैक्शनल लेजर, माइक्रो नीडलिंग, डर्मा पेन एंड सो ऑन। इसीलिए हमेशा एक्ने को अर्ली स्टेज पे ही ठीक करिए। अगर आप वेट करेंगे कि एक्ने टीनेज एक्ने ही तो है, अपने आप चला जाएगा, पर उसके दाग धब्बे और खुदा ना खास्ता अगर उसका स्कार हो गया तो जिंदगी भर वो आपको टॉर्चर करेगा और आप हर बार बैकलेस ड्रेस पहनने का सोचेंगे, बट लो सेल्फ एस्टीम की वजह से नहीं पहन पाएंगे। तो अपने बैक एक्ने को जल्द से जल्द और पूरी तरह ठीक कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बी ब्यूटीफुल, बी इन्फ्लुएंशियल।